इस दुनिया का सबसे बोरिंग काम है पढ़ाई करना। और हर बच्चा चाहता है कि मैं 95% मार्क को स्कोर करूं, मेरी क्लास के अंदर सबसे ज्यादा मार्क्स है, मैं तो अपनी क्लास के अंदर टॉप करूं। बट तुम भी चाहते हो, ये हर बच्चा चाहता है, बट लाता कोई नहीं है। बहुत ही 0% ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी 95%, 96%, 98% तक मार्क्स स्कोर होते हैं। क्यों? भाई स्टार्टिंग और एंडिंग ये सब मैटर नहीं करता, आप कब पढ़ना स्टार्ट करो ये भी मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि तुम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हो, किस तरीके से पढ़ रहे हो और कैसे पढ़ रहे हो। तुम्हें पढ़ाने की जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कोई नहीं बताता। सबको आकर के टाइम टेबल हो गया, सबको आकर के कह देंगे कि काम करो, कुछ मत करो, खाना खा लेना 2 घंटे पर। सब बेकार टिप्स हैं, सब बेकार। प्रैक्टिकल टिप्स होती हैं, प्रैक्टिकल टिप्स जिन्हें तुम्हें अच्छे से फॉलो करना है। अगर तुमने उन प्रैक्टिकल टिप्स को अच्छे से फॉलो कर दे, 95% कहीं नहीं गए, कहीं पर भी नहीं गए, तुम ही स्कोर करके आओगे और डेफिनेटली कहोगे कि मेरे 95% मार्क्स आ गए। गब्बर सिंह और कोई बात कहा हो या ना कहा हो, उसने कई सारी अच्छी अच्छी बातें कही। एक बात उसने बड़ी अच्छी कही, जो डर गया समझो मर गया। तो सबसे पहली बात, तुम पूरे साल पढ़ाई करते हो, पूरे साल पढ़ाई करते रहोगे, पढ़ाई करते रहोगे, पढ़ाई करते रहोगे। क्या पूरे साल पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल नहीं। तुम यहाँ पे सोचो कि कैसे कैसे, मैं सच बता रहा हूँ, पूरे साल पढ़ाई करना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे को एक बच्चा कहता है, भाई मैं दिन का 18 घंटे पढ़ता हूँ, 20 घंटे पढ़ता हूँ। क्यों पढ़ता है 20 घंटे? कोई इंपॉर्टेंस नहीं तुम्हारी 20 घंटे की, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इस बात को गांठ बांध लो, क्योंकि तुम लोग यहाँ पे पूरे साल पढ़ते रहते हो। भाई लाखों बच्चे पूरे साल पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, बट फिर भी 95% नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उनको मेन कॉन्सेप्ट नहीं पता। भाई जब राम जी से नहीं हुआ, तुमसे कैसे हो जाएगा? टारगेट होता है एक। राम जी ने भाई रावण को कितने तीर मारे, कितने तीर मारे, मारे जा रहे, मारे जा रहे, नहीं मर रहा, उसका सर कट रहा, फिर जिंदा हो जा रहा। एक बारी नाभि में मारा, खत्म खेल, खत्म। टारगेट था वो नाभि, वो नाभि होती है टारगेट। वही चीज तुम्हें पकड़ना है। तुम यहाँ पे पूरे साल मेहनत कर लो, मेहनत कर लो, मेहनत कर लो, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है जब तक तुम उस नाभि को नहीं पकड़ लेते जो कि तुम्हारा मेन टारगेट है। तुम देखते होगे कि यार काफी बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है जो कि तुमसे डफर थे, डल थे। तुम सोचोगे कि यार मैं तो यार अच्छे से पढ़ रहा हूँ, मैं तो यार उससे ज्यादा नॉलेज रखता हूँ, उसका सिलेक्शन हो गया, तुम्हारा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसने वो टारगेट पकड़ लिया। वो डफर था, वो हर चीज था, बट उसने यहाँ पे स्टडी में नहीं, लेकिन उसने वो टारगेट को पकड़ लिया जो कि उसने भाई दिमाग लगा करके पकड़ा। वो चीज तुम्हें करना है। सिर्फ पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ जो तुम पढ़ रहे हो और क्या स्ट्रेटेजी रखोगे तुम, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं अगर अपने घर से निकल रहा हूँ और चलते जा रहा हूँ, चलते जा रहा हूँ, चलते जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ मुझे नहीं पता, सिर्फ चलते जा रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे मम्मी ने कहा कि बेटा माचिस लेकर के आनी है, मेरे को पता है कि वो दुकान मेरा टारगेट है जहां माचिस मिलती है। वहां से माचिस उठाई और घर वापिस। कितना टाइम लगेगा? मतलब मुश्किल से यार 10 मिनट लगेगा, 8 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा, 1 मिनट लगेगा। लेकिन अगर मैं घर से निकल गया और चलते जा रहा हूँ, चलते जा रहा हूँ, चलते जा रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं कहाँ जाना है, ना मुझे किसी ने बोला कहाँ जाना है, मैं सिर्फ चलते जा रहा हूँ। रास्ता तो कहीं ना कहीं लेके ही जाएगा तुम्हें, लेकिन वो कोई टारगेट नहीं होगा। तुम चलते जा रहे हो क्योंकि रास्ता तुम्हारे लिए है खुला, लेकिन तुम चलते जा रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं तुम कहाँ रुकोगे, कहाँ बैठोगे, कुछ भी नहीं पता। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारा एक्चुअल का स्ट्रेटेजी लगा करके टारगेट फिक्स होना, जहां पर तुम मारोगे और तुम्हारे 95% उभर करके आ जाएंगे। तो तुम्हें करना है। उससे पहले क्लास 12 के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी कि अगर आप लोग क्लास 12 के अंदर हो और सैम पेपर की तलाश कर रहे हो, एक सैम पेपर के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे बहुत ही कम दाम का, बहुत ही बेस्ट। ऑसवाल का कंबाइंड सैम पेपर रिलीज हो चुका है, जिसके अंदर आपके सारे सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, कॉमर्स के हो तो कॉमर्स का बाय कर सकते हो। क्लास 12 का सबसे बेस्ट सैम पेपर है। सारे के सारे सब्जेक्ट आपको एक ही किताब के अंदर मिल जाएंगे। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, एक बार जा करके जरूर क्लिक करके चेक करना, बहुत ही बेस्ट है। सच करो, इससे बेस्ट तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। अलग अलग सब्जेक्ट का ढूंढना पड़ जाता है, बट अब बहुत बेस्ट। अब इसके बाद कुछ टिप्स हैं आपके जिसे आपको फॉलो करना है। पहली चीज है कि स्टार्ट किस तरीके से करोगे। अब स्टार्टिंग समझना इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो अगर तुम्हें यहाँ पे गाड़ी सीखनी है और तुम यहाँ पे सोच रहे हो कि मुझे गाड़ी चलानी है, मुझे गाड़ी चलानी है। अब तुम गाड़ी सीखने के लिए क्या करोगे? सीधा उत्तराखंड वाली रोड या फिर पहाड़ों वाली रोड पे चलाओगे? सीधा उबड़ खाबड़ वाली रोड पे या फिर ऑफ रोडिंग करना चालू कर दोगे? नहीं, पहले तुम स्टार्ट करोगे मक्खन वाली रोड से, जो कि एकदम स्मूथ रोड होगी, या फिर तुम जा करके किसी सीखने वाले के साथ सीखोगे, लेकिन तुम एक सेफ जगह पे सीखोगे जो कि बहुत ज्यादा इजी होगी। यही तुम्हें स्टडी के अंदर करना है। तुम अगर पढ़ने बैठ रहे हो ना, तुम्हारा मन अभी भाई उतना कैपेबल नहीं है। सबसे पहली बात है, स्टार्ट करो इजी सब्जेक्ट से। ये हर दिन की बात रखो, हमेशा अपने सब्जेक्ट इजी से स्टार्ट करो, क्योंकि अगर तुम इजी सब्जेक्ट से स्टार्ट करोगे तो तुम्हारा मन ना सबसे पहले लगना स्टार्ट होगा। अगर मन नहीं कर रहा पढ़ने में ना, जैसे मान लो एक दिन ना बच्चा हार्ड सब्जेक्ट को पूरा दिन पढ़ लेता है, फिर क्या होता है 8 दिन का गैप, 8 दिन का गैप।
क्यों खिंच जाता है? उसको लगता है एक दिन तूने इतना हार्ड सब्जेक्ट पढ़ लिया, अब तू 8 दिन पढ़ेगा, मत पढ़ यार, मत पढ़। ये तुम्हारा दिमाग तुमसे कहता है। सबसे जरूरी चीज है कि इजी सब्जेक्ट से डेली स्टार्ट करो। अगर मन भी नहीं होगा ना तो भी दिमाग कहेगा चल इजी है, थोड़ी बहुत कहानी पढ़ लेंगे, हल्का फुल्का सा हो जाएगा तो ठीक है। ये तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। स्टार्ट करो इजी सब्जेक्ट से, और जब भी पढ़ने बैठो, छोटी से छोटी चीज पढ़ रहे हो ना, हाथ को चलाते हुए पढ़ो। क्योंकि अगर तुम अपने हाथ को नहीं चला रहे ना, मैं लिखित दे रहा हूँ, हाथ को मत चलाओ, चेक कर लेना। तुम यहाँ पे सोते हुए पढ़ रहे हो, सोते हुए पढ़ रहे हो, माइंड तुम्हारा कॉन्शियस नहीं होगा, पूरा चीज निकल गई, कुछ याद ही नहीं है, कुछ भी याद नहीं है। तो लिखते हुए कुछ भी लिखो, कि थोड़ा बहुत लिखते हुए चलो, अटेंशन बना रहता है भाई दिमाग का। दिमाग को लगता है यार एक्टिवली काम करना है, मुझे काम करना है, मुझे काम करना है, एक्टिवली मैं काम करता रहूंगा, काम करता रहूंगा, काम करता रहूंगा। और यही होता है तुम्हारे दिमाग के साथ। तो स्टार्ट करो इजी सब्जेक्ट से, और जब भी पढ़ने बैठो, यहाँ पर कम से कम हाथ को जरूर चलाता, थोड़ा बहुत चलाते रहो, लेकिन चलाना काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हार्ड सब्जेक्ट को कब कंसीडर करोगे? डेली तुम कंसीडर करो हार्ड सब्जेक्ट को, बट उसका टाइम फ्रेम तुम्हें यहाँ पे अपने हिसाब से डिफाइन करना है। अगर तुम अभी तक नहीं पढ़ते थे, या फिर अगर पहले से पढ़ो तो ठीक है, नहीं पढ़ते थे तो उस कंडीशन की बात कर रहा हूं। तुम यहाँ पे हार्ड सब्जेक्ट को कम से कम 1 हफ्ता इजी सब्जेक्ट पढ़ने के बाद तब चालू करना। जैसे 1 हफ्ता तुमने इजी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लिया, उसके बाद फिर यहाँ पे अपना जो है हार्ड सब्जेक्ट को स्टार्ट करना अगले हफ्ते से, थोड़ा थोड़ा टाइम दे करके। जैसे इजी सब्जेक्ट पढ़ लिया तुमने यहाँ पे 2 घंटा, तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा हार्ड सब्जेक्ट को नेक्स्ट वीक से जो है वो देना स्टार्ट कर देना। जो भी तुम्हारा हार्ड सब्जेक्ट है, चाहे वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हिंदी है तुम्हारे लिए हार्ड, इंग्लिश हार्ड है, जो भी तुम्हें हार्ड लगता है, जो भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, उससे जो है करना स्टार्ट कर देना। ये था तुम्हारा सबसे पहला तरीका। इसके बाद जो आगे की टिप्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और ध्यान से सुनना और कान लगा करके सुनना, क्योंकि अब जो तुम करने जा रहे हो वही तुम्हारा इस वीडियो का मेन कॉन्सेप्ट है, जो कि है तुम्हारे यहाँ पे टारगेट वाइज पढ़ाई करना। यस, तुम यहाँ पे टारगेट वाइज पढ़ाई करो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम सिर्फ पढ़ते जा रहे हो ना भाई, बेकार है। टारगेटेड वाइज पढ़ाई करो कि तुम्हें एक्चुअल में कितना पढ़ना है। अभी से बैठ जाओ यार, इतना तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे अभी से कितना पढ़ना है, और ये फिक्स कर लो कि मुझे डेली वाइज कितना पढ़ना है। अगर तुम यहाँ पे फिक्स ही नहीं कर रहे हो ना, अभी भी फिक्स नहीं करोगे, मुझे पता है इस वीडियो को देखने के बाद कोई बच्चा नहीं बैठेगा, कोई भी बच्चा नहीं बैठेगा। जो बच्चा बैठेगा वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताए कि यार मैं बैठूंगा, ऐसे मत कह, मैं बैठूंगा। ये चीज लिख करके बताना, और ये करना भी ऐसा नहीं कि सिर्फ लिख करके एकदम शांत हो गए। तुम अपने ना सारे के सारे चैप्टर्स को टारगेटेड कर दो। मेरा दिन का टारगेट है 1 चैप्टर कंप्लीट करना है। इस चैप्टर के अंदर ये कॉन्सेप्ट थोड़े से यार आउटडेटेड है, ज्यादा नहीं आते, इन कॉन्सेप्ट को हटाओ। प्रीवियस सर मैंने देख रखा है, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको मैं स्टार करूंगा। फर्स्ट टाइम जब पढ़ने जा रहे हो उस टाइम तो कंप्लीट पढ़ो, बट सेकंड टाइम जब तुम रिवीजन करते हो ना, उस टाइम सारा कॉन्सेप्ट पढ़ना ही नहीं है। सबसे बड़ा मूर्ख है यार, सारा कॉन्सेप्ट पढ़ना ही नहीं है। सेकंड टाइम में तुम यहाँ पे सिर्फ स्टार वाले कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज का ध्यान दो, और टारगेट फिक्स कर लो कि एक दिन के अंदर मुझे यहाँ पे आधा चैप्टर कंप्लीट करना है, 2 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, 3 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। बट मेरा टारगेट फिक्स है यार, मुझे टारगेट बदलवा मत, मेरा टारगेट नहीं बदलना चाहिए। चाहे उसके अंदर मुझे आधा घंटा लगे कंप्लीट करने में, 1 घंटा लगे, 40 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, मैं जब तक वो कंप्लीट नहीं करूंगा मैं नहीं उठने वाला। मेरा टारगेट है, मेरे को पहले टारगेट कंप्लीट करना है। टारगेटेड वाइज पढ़ो, घंटे के हिसाब से पढ़ोगे ना तो तुम सोच समझ जाओ कि यार 4 घंटे बैठे, 1 क्वेश्चन सॉल्व हुआ। बेकार है ना, टाइम का कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं है। अगर तुम टाइम के यूटिलाइजेशन को हटा दो और सोचो कि मेरा टारगेट मुझे कंप्लीट करना है, तो कम से कम ये तो रहेगा कि महीने भर के अंदर मेरे भाई 30 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, अगर मैं एक दिन के 1 चैप्टर के हिसाब से करूं। भाई ये टारगेट हो जाता है कि कम से कम मैंने 30 दिन के अंदर 30 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। टाइम कितना लगा मुझे लेना ही देना नहीं है। मैंने 8 घंटे पढ़ा, 10 घंटे पढ़ा, 2 घंटे पढ़ा, 1 घंटे पढ़ा, मुझे लेना ही देना नहीं है। मेरा यहाँ पे टारगेट कंप्लीट हुआ 30 दिन का 30 चैप्टर, बस मुझे खुशी है इस चीज की। तुम बताने लायक रहोगे किसी को, ये बता रहे हो किसी को कि मैं 10 घंटे पढ़ता हूँ, क्या फायदा? तुम ये बताओ ना कि मेरे 10 चैप्टर कंप्लीट हो गए, बस खत्म है, वो बंदा फ्लैट हो गया। यार तूने 1 महीने के अंदर 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, 3 चैप्टर के मतलब 3 सब्जेक्ट के 30 चैप्टर हो गए, तो ऐसे होगा तुम्हारा। तो ये चीज समझो कि टारगेटेड वाइज तुम्हें पढ़ना है। इसके बाद जो लास्ट काम है वो काफी इंपॉर्टेंट है, अपने खान पान पे ध्यान दो भाई। खान पान पे मतलब तुम यहाँ पे खाते ना, भारी खाना मत खाओ, भारी खाना खा के तो पढ़ाई मत करो। तुम यहाँ पे एक दिन चेक कर लेना, मैं इस चीज को नहीं मानोगे। तुम खाना पूरी, कचौड़ी, चाउमीन, बर्गर, फुलौरी सब खाना, उसके बाद तुम पढ़ने बैठना। जब तुम पढ़ने बैठोगे ना, तुम्हें नींद आएगी नहीं, बहुत ज्यादा नींद आएगी, और तुम्हारा मन तो लगेगा ही नहीं, शर्त लगा के कह रहा हूँ। और किसी दिन सिर्फ बाजरे की रोटी या फिर सादे गेहूं की रोटी और लौकी की सब्जी एकदम सादी वाली, नमक डाल के, जीरा डाल के, उसको खा के चेक करो। तुम्हें पता चलेगा कि यार खिचड़ी, रोटी, दाल, इन सबको खाने का मुझे कितना यहाँ पे पोटेंशियल मिल रहा है, और ये पूरी, कचौड़ी, इन सबको भर भर के खाने में मुझे कितना ज्यादा पोटेंशियल मिल रहा है पढ़ाई करने में। और सच बता रहा हूं तुम्हें यहाँ पे सच बता रहा हूं, सिलेक्शन भी दे
AI is the future, and learning how to build AI applications will make you future proof. Learn